हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। आज जो हमारी फिजिक्स की लेक्चर सीरीज है उसकी 6th लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो करंट, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे, देखते हैं क्या होता है आगे। तो हमारा जो लेक्चर है आज का वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, और हम लोग उसके साथ साथ फोटो करंट और सैचुरेशन करंट भी देखेंगे। ठीक है, तो ये देख लो ठीक से। ठीक है, इसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो कभी आपको गलती नहीं होगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एकदम इजी लगेगा आपको हमेशा। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक देखा, आइंस्टाइन इक्वेशन देखी फोटो इलेक्ट्रिक की, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। लास्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ों पे हमने बात की। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि ये देखने के लिए जो भी मेटल प्लेट है ना उसको हम लोग एक चेंबर में लेंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो चेंबर है ना इसको बोलते हैं वैक्यूम चेंबर। इसके अंदर हवा नहीं है। हाँ, अब बोलेंगे कि हवा क्यों निकाल दिया? क्योंकि अभी हम लोग इस मेटल प्लेट पे, ठीक है, लाइट गिराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगी तो उसको रिपल्शन ना मिले, इसीलिए हमने हवा निकाल दी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक मेटल प्लेट ली, इसको कनेक्ट किया हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, फिर एक पॉजिटिव और एक मेटल प्लेट ली, उसको कनेक्ट किया हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैथोड बोलते हैं। ठीक है, इसको कैथोड बोलते हैं और इसको एमिटर भी बोलते हैं, क्योंकि इधर पे हम लोग लाइट गिराने वाले हैं और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। जो चीज को छोड़ता है उसको एमिटर बोलते हैं। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं कलेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाके इस पे कलेक्ट होगी। ठीक है, अभी हम लोग देखिए फोटो करंट देखने वाले हैं ना, तो करंट पास होना पड़ेगा। करंट मतलब क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगा? जब कोई भी सर्किट कंप्लीट होता है तब होता है। ठीक है, तो अभी हमने ऐसा लिया, गैस चैम्बर भी लिया हमने, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, इसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। ये हमारा देख लीजिए स्विच है, स्विच अभी ओपन है। ठीक है, मतलब ये सर्किट क्लोज नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, लाइट गिराएंगे। ठीक है, ऐसे करके लाइट आ रही है। लाइट आ रही है मतलब फोटोन्स आ रही है, बहुत सारा फोटोन्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है फोटोन्स आ रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा कि नहीं? मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स निकलता रहेगा। इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। आपने अगर लास्ट लेक्चर देखा तो आपको पता होगा, इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी तो इस तरफ ये जाने लगेगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, मान लीजिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। मान लीजिए इधर में 10 इलेक्ट्रॉन्स निकला, 10 फोटॉन्स गिरा, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकला। क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट तक पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन के पास, हमने देखा है कि सारे इलेक्ट्रॉन के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास ही जो भी निकलते हैं ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्विच को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस स्विच को हम क्लोज कर देंगे। अभी क्या हुआ, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो इसमें नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल है। मतलब ये जो मेटल है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होती है। तो ऑब्वियस सी बातें हैं, ये जो पॉजिटिव मतलब जो एनोड है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींचेगा, इस तरफ खींचेगा कि नहीं? तो खींचेगा तो पहले अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंच पा रही थी, अभी कितने जाएंगे? अभी 2 से ज्यादा जाएंगी, 6 जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। तो अभी क्या होगा, देखिए अभी मान लीजिए आपका इधर पे 10 निकला और पहले कितना जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा था। फिर हमने पोटेंशियल इधर पे बैटरी लगाई, बैटरी का स्विच क्लोज किया, अभी इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गई, ये इसको खींच रहा है, अभी 6 जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सारे लेके जाने हैं। तो आप क्या कर रहे हो, इस बैटरी की पावर को, ये इधर पे देखिए बैटरी के बीच में काटा हुआ है, इसका मतलब रियोस्टेट है। ठीक है, बैटरी एंड रियोस्टेट मतलब आप बैटरी को कम ज्यादा कर सकते हो, पोटेंशियल को कम ज्यादा करते हो। मान लीजिए पहले हम लोग 5 वोल्ट लगाए थे, अभी हम लोग 10 वोल्ट कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बढ़ा दी। ठीक है, बढ़ा दिया मतलब क्या, और पावर, अभी और जोर से खींचेगा, और जोर से खींचेगा मतलब और भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इधर पे निकल रही थी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे। ठीक है, और एक चीज मैंने बताना भूल गया। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन जा रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगी। ठीक है, ये इस तरफ से आएंगे, इधर आएंगे। ठीक है, ये तब जाके ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
जब भी पहले भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे ना, इलेक्ट्रॉन जाके जाके ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो हम लोग फोटो करंट और सैचुरेशन करंट देखेंगे, ये एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल तक पहुंचने का मतलब छोटा छोटा कंसेप्ट है जो आपको पता होना पड़ेगा, जिससे कि आपको लास्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी करंट को हम लोग फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए वापस आ जाते हैं उसी चीज पे कि हम लोगों ने एनोड की पोटेंशियल को बढ़ाया। ठीक है, बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम पे ऐसा आएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे अभी वो सारे इधर आ रहे हैं। ठीक है, फोटॉन्स गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ रहा है, ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम अगर एनोड के पोटेंशियल को और भी बढ़ाते जाए इलेक्ट्रॉन ज्यादा आने लगे, मतलब करंट बढ़ने लगे। करंट क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, नंबर ऑफ चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर टी। इसको चार्ज को कैसे लिख सकते, N इंटू ई, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो एक टाइम पे क्या होगा, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फिक्स्ड हो जाएंगे, मतलब करंट फिक्स्ड हो जाएगा। तो फोटो करंट एनोड की पोटेंशियल को बढ़ाने से और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तब क्या करना होगा हमें, तब क्या मतलब ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ना, ये इधर का इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट नहीं कर रहा है, बस इसको खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट कौन कर रहा है, ये जो ऊपर से फोटॉन्स गिर रहे हैं ना, ये तो कांस्टेंट है ना, ये जितने फोटॉन्स गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो एनोड का जो है ये तो इलेक्ट्रॉन्स को क्रिएट नहीं कर रहा है, जितना इधर पे उसी को खींच रहा है, इसलिए फोटो करंट इंक्रीज नहीं होता। तो जिस पॉइंट पे जिस एनोड के पोटेंशियल पे मतलब हम लोग उस पॉइंट से ज्यादा और भी पोटेंशियल बढ़ाए और इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटो करंट इंक्रीज ना हो और इलेक्ट्रॉन्स ना आए, उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मतलब करंट सैचुरेट हो गया। ठीक है, मतलब और भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज नहीं होगा। समझ में आ गई बात, एकदम आसान है। और भी पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी निकल रहे हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है, जितने इधर पे है सारे इधर जा रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, डेफिनेशन भी इधर फोटो करंट का लिखा है, सैचुरेशन करंट का नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, बस समझ लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अभी आपने देखा कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए यह नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर खींच रहा है, इसलिए जितने इसकी पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ती जा रही है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके ओर आते जा रहे हैं और करंट इंक्रीज हो रहा था एक पॉइंट तक। कौन से पॉइंट तक, सैचुरेशन करंट ना पहुंचने तक। ठीक है, अभी फॉर सपोज हमने इधर पे नेगेटिव पोटेंशियल डाल दिया, ठीक है, माइनस कर दिया। कैसे कर सकते हैं हम लोग, बैटरी के टर्मिनल को चेंज करके। ठीक है, हमने क्या किया, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, हमने बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया। अभी इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चेंज कर दिया। अभी क्या होगा, अभी तो इस प्लेट में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फोटॉन्स गिरे, इलेक्ट्रॉन्स निकले। अभी ये जो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, ये तो आपको पता है। तो ये क्या करेगा, ये जो आ रही है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ऐसे क्रिएट होता है ना, तो इनको रिपेल करेगा, इनको इस तरफ फोर्स लगाएगा सारे को, मतलब पुश करेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चार्ज आ गया तो पुश करेगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाए। अभी भी इलेक्ट्रॉन जा रही होंगी और अभी भी ये जो सर्किट है ना, ये कंप्लीट होगा, ये करंट फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर पे अभी तक पहुंचेंगे। लेकिन एक पॉइंट आएगा, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ना, इस नेगेटिव पोटेंशियल का हम लोग और बढ़ाते जाए तो इसकी ताकत और बढ़ेगी और जोर से इसको धकेलेगा। एक पॉइंट आएगा जब इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते ही तुरंत, मतलब इधर तो जाएगा नहीं, तुरंत इधर पे मतलब वो लोग रुक जाएंगे, मतलब पूरा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स कुछ एक काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे हैं ना, तो मतलब मान लीजिए कुछ फोर्स के साथ निकल रहे थे, काइनेटिक एनर्जी का साथ, और इसका जो नेगेटिव पोटेंशियल है बहुत हाई हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वापस धकेलेगा, इनको इतना धकेलेगा कि ये इधर से निकल ही नहीं पाएंगे। और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब क्या कर रहा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो करंट जो है उसको रोक रहा है एकदम, ये जो सर्किट है उसको ही बंद कर देगा ये। ठीक है, उस पोटेंशियल का हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द मिनिमम पोटेंशियल ऑफ एनोड व्हिच रिपेल्स द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द एनोड। ठीक है, अब लिख सकते हैं डेफिनेशन, the minimum negative potential of anode which repels the photoelectrons that is created from reaching the anode is known as stopping potential। ठीक है, अभी हम लोग, आप थोड़ा बहुत आप डायग्राम ये सब नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी जो हम देखने वाले हैं इसका डिराइवेशन करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो अभी डिराइवेशन देख लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की। अभी ये साइड देखने की जरूरत नहीं, आप
इस साइड पे फोकस कीजिए, ठीक है। डिराइवेशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे पहले हमने जो वैक्यूम के अंदर वाला मामला है ना उसको छोटा करके ले लिया। जैसे ये हमारा कैथोड था तो इसको लिया इधर पे, ये हमारा एनोड था तो इसको लिया, ठीक है। सब कुछ इधर पे हो रहा है, ठीक है। ये हमारा लाइट गिर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो मान लीजिए ये कौन सा सिचुएशन है कि वो सिचुएशन है जहां पे एनोड की पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर है। मतलब एनोड की पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिस पे वो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को पीछे ढकल के रोक रहा था, फोटो करंट्स को रोक रहा था, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन है ये, ठीक है। तो ये रोक रहा है। अभी इधर पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालने की एक फॉर्मूला निकालनी है, ठीक है। सबसे पहली बात आप एक चीज एकदम ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए ये दो प्लेट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V नॉट, ये 0 ये V नॉट माइनस 0 क्या होगा V नॉट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ये आपने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रखा है तो आपके लिए पोटेंशियल उधर पे आपको मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो आप कुछ भी टेंशन मत कीजिए, उधर पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी बस आप इतना देख लीजिए, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V नॉट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के इस पॉइंट का पोटेंशियल V नॉट, इसका 0 तो V नॉट माइनस 0 V नॉट, ठीक है। अभी एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है तो इधर पे पोटेंशियल है, ठीक है। मान लीजिए ये नेगेटिव है पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को डिपेंड करेगा, तो इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव होता तो ये खुद खींच लेता है इसको, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से फ्री में जा रहा होता, ठीक है। लेकिन ये तो इसको इधर जाना पड़ेगा ना। मान लीजिए कोई गाड़ी पे बैठा है, गाड़ी से इधर जाएगा तो गाड़ी को उसका भाड़ा देना पड़ेगा ना। तो ये जो जितनी जाएगा मतलब इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये गाड़ी छोड़िए, अगर ये चल के जाएगा तो उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो इधर से इधर तो जाएगा, कितने वर्क करेगा ये, इसकी जो वर्क डन निकालने की फॉर्मूला है ना वो होता है, ये इलेक्ट्रॉन है इसकी चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं E, बस E से डोट करते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन E इंटू ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का V नॉट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कितनी वर्क करेगा, E इंटू V नॉट वर्क करेगा, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अभी आ जाइए वापस, ठीक है। अभी इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ जाना था, पहले कहाँ जा रहा था, इस कैथोड से इस एनोड तक जा रहा था, कैथोड से निकल रहा था एनोड तक जा रहा था। अभी इतनी नेगेटिव पोटेंशियल हो गई है कि ये इधर जा नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए, व्हाइल मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड इलेक्ट्रॉन्स मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये नेगेटिव पोटेंशियल है, इस पे उल्टा तरफ पे फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे। कौन सी फोर्स लगा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगा है, इसलिए मैंने बोला उधर आप लिंक पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अभी जो ये जाने की कोशिश कर रहा है, ये क्या खर्च कर रहा है, अपनी काइनेटिक एनर्जी खर्च कर रहा है ना। मतलब मान लीजिए नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है, उससे कम है, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे ना, क्या खर्च करके जाएंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी खर्च करके जाएंगे। इसीलिए अभी तो पूरी नहीं जा पा रहा, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो होगी, मतलब एकदम स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन की मैक्स काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो भी नहीं जा पा रही है, ठीक है। वो भी मतलब क्यों नहीं जा पा रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्स जो है वो पूरी जो उसकी जो वर्क डन है ना, इधर जाने के लिए खर्च करने के लिए जितने भी वर्क डन है वो नेगेटिव पोटेंशियल के बराबर होगी। मतलब उसके बाद जितना है सब खर्च हो जा रहा है, फिर वो पहुंच नहीं पा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू वर्क डन। इधर से इधर जाने के लिए जितनी भी वर्क डन चाहिए होगी ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू वर्क डन रिक्वायर्ड टू रीच दैट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू इधर से इधर जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, कितने वर्क डन चाहिए होगी। हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट E इंटू V नॉट, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं हम लोग, तो E इंटू V नॉट, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू जब E इंटू V नॉट हो जाएगा तब कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा पाएगा। हमने मैक्स क्यों लिया, क्योंकि मैक्स काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन भी अगर ना जा पाए तो उससे नीचे वाले तो जरूर नहीं, मतलब पक्का नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्स जब इन दोनों के बीच में जाने के लिए जितनी वर्क डन चाहिए होती है उतनी वर्क डन की बराबर हो जाए तब कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएंगे। तो आपका जो V नॉट है, ये V नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। हमें क्या निकालना है, वही निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो V नॉट इज इक्वल टू K मैक्स
डिवाइडेड बाय ई। मतलब अगर आपको ऐसा कोई सिस्टम दे कि इसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगी, मतलब कौन सी एनोड की ऐसी पोटेंशियल होगी जहां पे जाके फोटो करंट रुक जाए, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये वाला मेटल का आपको वर्क फंक्शन दिया होगा, इधर पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उसमें से सबसे मैक्स काइनेटिक एनर्जी कितनी है। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालने का हमने पिछले लेक्चर में देखा था अच्छे से, ठीक है। मैक्स काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उस मैक्स काइनेटिक एनर्जी को आप E इंटू वी नॉट के बराबर कीजिए, तो वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्स बाय ई, ठीक है। E मतलब इधर पे E के वैल्यू आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, ठीक है। अभी और एक बात है, देखिए ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम लोग किस में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखते हैं हर वक्त। तब यहाँ पर ऊपर में अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे और नीचे E रखेंगे तो E कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, V आ जाएगा, तो V नॉट इक्वल टू V। तो आपको जब भी काइनेटिक एनर्जी मैक्स आपने निकाला, ठीक है, जैसे कि कोई भी मेटल है उसको वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और आपका जो लाइट गिर रहा है ना उस पे एनर्जी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब फोटॉन्स की एनर्जी, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें सबसे मैक्स काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 6 - 4, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने अगर पिछले लेक्चर देखा तो आप ये कर पा रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा सबसे ज्यादा मैक्स काइनेटिक एनर्जी उसमें कितनी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को लेके जा रहा है, तो V नॉट इक्वल टू आपने इधर रखा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, बाय E, ठीक है। तो आपने E कैंसिल किया, मतलब 2 वोल्ट। मतलब अगर आपका एनोड का वैल्यू -2 वोल्ट हो गया, -2 वोल्ट इधर पे पोटेंशियल हो गया, तब फोटो करंट रुक जाएगा। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है, ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगा कि मैं ये यूज करता था, ठीक है, कि जितने भी काइनेटिक एनर्जी है उसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लेता था, फिर मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल एकदम सामने दिख रहा होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्स जितनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वही उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब उतनी नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगी तो करंट रुक जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस करते वक्त मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी देख लीजिए ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ मैंने तब दिखाना था, ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हो गया। इस एक्सिस पे मैंने क्या लिया, पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये एनोड की पोटेंशियल ली है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्टार्टिंग में आपने जब सैचुरेशन करंट देखा तब हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लेके देखा था, फिर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते वक्त नेगेटिव करके देखा, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ एनोड ऊपर वाई एक्सिस में हमने लिया फोटो करंट, फोटो करंट मतलब करंट जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक जाएगी मतलब करंट 0, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, मतलब ये फोटो करंट लिया इस तरह। अभी 0 पे 0 मतलब पोटेंशियल ऑफ एनोड, जब कोई भी बैटरी उटरी नहीं लगा होगा तब क्या हो रहा था, इधर पे आ रहा था, गिर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन जाके एनोड पे टकराए होंगे, सर्किट कंप्लीट हुआ होगा। मतलब आप देख लीजिए, शॉर्ट में दिखाता हूँ पेन में, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एनोड है, ये कैथोड है, ठीक है। मान लीजिए ये अभी कोई बैटरी नहीं है, ठीक है, मतलब कोई पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल 0 है। इधर पर लाइट गिर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इस पे टकराएंगे, बहुत सारे कुछ टकराएंगे, तो ये सर्किट कंप्लीट होगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये वही पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 0 है बट फिर भी थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा है। फिर हमने क्या किया, पोटेंशियल को बढ़ाया, इसमें इधर पे बैटरी लगाया, इधर पे बैटरी लगाया, ठीक है, इधर पे बैटरी लगाया, ठीक है। फिर इधर पे पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, तब करंट बढ़ेगी, देखिए फोटो करंट बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट में जाके क्या होता है, मैंने बोला था एनोड की पोटेंशियल जितनी भी बढ़ाओ करंट नहीं बढ़ेगी, तो वही सैचुरेशन पॉइंट, देखिए इधर पे जाके लाइन पूरा स्ट्रेट हो गया, इसको हमने बोला सैचुरेशन करंट। अभी नेगेटिव पोटेंशियल, जब इधर पे नेगेटिव पोटेंशियल हमने बैटरी को जब चेंज कर दिया, बैटरी के टर्मिनल को, ठीक है, तब क्या होता है, तब रिपेल करेगा, करंट कम होगा। एक पॉइंट आएगा -V नॉट, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जहाँ पे जाके करंट पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इतनी पोटेंशियल पे और फोटो करंट्स नहीं हो रही, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आज का लेक्चर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो AIEEE 2004 में आ चुका, मतलब जेईई में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि द वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज दिस, एक किसी भी सब्सटेंस से उसकी वर्क फंक्शन दी गई है, मतलब हमें फाई दी गई है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, कोई भी सरफेस है, ठीक है, इस पे लाइट गिर रही है, इसकी वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बोला गया कि इस लाइट की लॉन्गेस्ट कितनी वेवलेंथ हो सकती है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। और अगर आपको पता नहीं लॉन्गेस्ट क्यों बताया गया, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। वेवलेंथ के केस में लॉन्गेस्ट होता है, ये मैंने पहले भी लेक्चर में बताया है आपको, ठीक है।
जब आपको फ्रीक्वेंसी निकालने देगा तो आपको बोलेगा मिनिमम कितनी हो सकती है, क्योंकि हमें एनर्जी के केस में भी बता देता है। एनर्जी हमेशा क्या होती है कि मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, कितनी हो सकती है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, उससे कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी होता तो ये बताया जाता कि मिनिमम कितनी फ्रीक्वेंसी हो सकती है जिससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। लेकिन हमें क्या बताया कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ के केस में उल्टा है। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ जितनी घटेगी एनर्जी उतनी बढ़ेगी, वेवलेंथ जितनी बढ़ेगी एनर्जी उतनी घटेगी। इसलिए बताया कि वेवलेंथ कितनी बढ़ सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी हो सकती है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए। तो हम लोग लॉन्गेस्ट के लिए क्या करते हैं, मतलब डायरेक्ट हम लोग बराबर वाला केस मानते हैं। ठीक है, बराबर भी हम देख लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई भी लाइट अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके आएगी तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो वही लॉन्गेस्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए जो भी लाइट आ रही है, जो हमें चाहिए आंसर, वो मान लीजिए ई है। ठीक है, उसकी एनर्जी ही वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ई को हम लोग क्या लिखते हैं, hc/λ लिखते हैं 4.0। ठीक है, आप अभी के लिए अगर आप, अच्छा ठीक है मैं यूनिट लिख के दिखाता हूँ आपको, यूनिट कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब ई इंटू वी। ठीक है, अभी hc/λ को अगर हम लोग इधर पे h की वैल्यू हम लोग जो कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये रखेंगे तो हमें ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये नहीं रख सकते हम लोग। लेकिन मैंने और एक फॉर्म बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, hc/λ को हम लोग क्या रख सकते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना हो 12400/λ, लैम्डा किस में है, एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तब जाके हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख सकते हैं, और ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है। ठीक है, अभी के लिए यूनिट को कैंसिल करते हैं, आपको डायरेक्टली लैम्डा मीटर पे ही मिलेगा, आप टेंशन मत कीजिए। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में है, अभी हमें चाहिए लैम्डा, अभी भी लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, देखिए सारे आंसर में क्या दिया हुआ है, नैनोमीटर। नैनोमीटर आप जब भी जेई के सवाल सोल्व करें तो आंसर के यूनिट भी देख लीजिए कि आपको आंसर चाहिए किस में। ठीक है, अभी एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, 1 जिसको पता नहीं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये आप जान लीजिए। ठीक है, अभी ये क्या होगा 12400/4, मैंने कुछ नहीं किया, लैम्डा को इस तरफ 4 को इस तरफ लिया, फिर उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3100, देखिए 3 जा 1 जा 0 0, ये आ गया लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। मतलब लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितने है, इतना है, मतलब लैम्डा इक्वल टू 3100 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 3100 एंगस्ट्रॉम, इधर मैं इधर लिखता हूँ, लैम्डा इक्वल टू 3100 एंगस्ट्रॉम, मतलब लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम है ना, मतलब लैम्डा की वैल्यू इतनी एंगस्ट्रॉम है, तो इतनी एंगस्ट्रॉम। अभी एंगस्ट्रॉम को जो आप एंगस्ट्रॉम को आप अगर आप, ठीक है, अभी अगर आप नैनोमीटर को, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम को अगर आप नैनोमीटर पे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, इधर पे बड़ा करके लिखा था 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻9 × 10⁻1। ठीक है, लिख सकते हैं ना, -9 -1 कितना, -10 हो जाएगा। -10⁻9 की क्या होती है, 1 नैनोमीटर होती है, देख लीजिए, तो 1 नैनोमीटर इंटू 10⁻1 होती है। देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 नैनोमीटर इंटू 10⁻1 होती है। इसी चीज को मैं अगर इधर लिखूं 3100 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखूं, इंटू 1 10⁻1 इंटू 1 मतलब नैनोमीटर। ठीक है, देखिए मैंने एंगस्ट्रॉम को क्या लिखा, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻1 इंटू 1 नैनोमीटर था, तो मैंने उसी को लिख दिया। अभी 3100 इंटू 10⁻1 क्या होगा, 310, 1 नैनोमीटर, तो 1 मल्टीप्लाई होकर 310 हो जाएगा, 310 नैनोमीटर। ये बहुत ही सिंपल चीज है, मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया हूँ, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर। ठीक है, हमारा वैल्यू जो निकला इधर पे 3100 एंगस्ट्रॉम में निकला, इसको हम लोग को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 था। ठीक है, इधर पे फिर से दिखा देता हूँ, 10⁻10 था। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू मैंने लिखा, अभी ये ओवरऑल मीटर में ही है। अभी 10⁻10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻1 इंटू 10⁻9 लिख सकता हूँ। 10⁻1 से इसे मल्टीप्लाई किया 310 हो गया, इंटू 10⁻9 क्या है, नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर, 1 में नहीं लिख रहा हूँ, 1 नैनोमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए सी। ठीक है, इतनी कॉम्प्लिकेट थी नहीं जितनी मैंने कर दी, बट कोई बात नहीं, अब समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का आखिरी सवाल देखते हैं।
ये इधर पे था, इसको मैंने इधर बीच में लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इराडिएटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 332 नैनोमीटर। मतलब कोई भी मेटल सरफेस है, देखिए, ठीक है, इसकी फाई है 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी ये बताएगी कि इस इराडिएटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 332 नैनोमीटर, मतलब एक लाइट है जिसकी वेवलेंथ क्या है 332 नैनोमीटर, ये इस पे गिर रहा है, ठीक है। द रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एस्केप ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अभी रिटार्डिंग पोटेंशियल का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमें ये बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए ताकि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले ना। अभी आप लोग बोलेंगे इधर पे स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे लगा है, ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़ते वक्त जो अरेंजमेंट देखा था वो कैसा था, ठीक है। ये बैटरी थी और ये कैथोड और एनोड था, कैथोड और एनोड, ठीक है। तो अभी इस मेटल के जगह पे हम ये वाली मेटल ले लेते हैं, ठीक है। इसकी वर्क फंक्शन क्या है 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पर लाइट गिर रही है, उसकी वेवलेंथ क्या है 332 नैनोमीटर, ठीक है। तो अभी ये जो पोटेंशियल है, ठीक है, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल में पढ़ा था, इसको हमने नेगेटिव कर दिया, ये प्लस ये माइनस, ये नेगेटिव पोटेंशियल कितनी होनी चाहिए ताकि इससे इलेक्ट्रॉन्स निकले ही ना, ठीक है, समझ गए आप लोग। तो जब भी क्वेश्चन में बस एक मेटल सरफेस दिया होगा और बताया जाएगा कि रिटार्डिंग पोटेंशियल कितनी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे अरेंजमेंट में समझ लेना है कि ऐसे अरेंजमेंट में वो मेटल को रख के फिर हमें देखना है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। तो अभी सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V0 = K max/E, ठीक है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्स, सबसे पहली बात हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालनी होगी। और एक बात मैंने एक बात बताई थी, ठीक है, हम लोग जब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स लेंगे तो अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया, मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकला है हमारा, ठीक है, या मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला है, ठीक है। तो नीचे क्या है हमारा E है, तो E से E कैंसिल, डायरेक्ट हमें n वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी जो भी वेवलेंथ है उससे काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालनी है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में डाल के, और जो निकालनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला क्या था, K max = E - 5, ठीक है। अब E निकालनी है, E मतलब इंसिडेंट वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है, तो लैम्डा दी हुई है, तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था = 12400 लैम्डा को आप एंगस्ट्रॉम में रखिए, ठीक है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर नैनोमीटर में रखते हैं ना लैम्डा को, ठीक है, तो फिर आपको ऊपर में एक जीरो कम हो जाएगा, डायरेक्ट बिठा सकते हैं, लेकिन मैं ये दिखाता कैसे होता है, ठीक है। तो आप देखिए 332 नैनोमीटर को आप कितनी एंगस्ट्रॉम होती है, पहले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं और एक बार बता देता हूँ। ये क्या है 332 × 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। अभी 332 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10 × 10 करिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 × 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 332 × 10 हो जाएगा 3320 इंटू डिवाइडेड बाय 10 10⁻10 हो जाएगा। तो 10⁻10 क्या है, एंगस्ट्रॉम है, 3320 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो मतलब हमें इधर लैम्डा पे क्या बिठाना है 3320, तो बिठा देते हैं E = 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम कितना निकला हमारा 3320, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा, तो आंसर देख लेते हैं, 332 से 124 को ये ओवरऑल को डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग आता है 3.73। आप ये कर लीजिए, मैंने पहले कर रखा था, ठीक है, साइड में कर लीजिएगा। तो 3.73 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी एनर्जी कितनी है 3.73, ठीक है। तो ये हम लोग साइड में लिख लेते हैं, सॉरी मेरा थोड़ा एडिंग 3.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्स = E क्या है 3.73 - 5 क्या है 1.07, तो आपका आ जाता है 2.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इतनी है। अभी मैंने इधर पे बताया था, अभी V0 = K max/E, K max क्या है 2.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय E, E से E कैंसिल, 2.66 वोल्ट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब रिटार्डिंग पोटेंशियल निकल गया। तभी देखते हैं सबसे क्लोज कौन सा है, 2.65 है, तो सबसे यही होगा, मतलब यही पे आप अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ना, क्योंकि आप एक्यूरेट कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो आपको ऑप्शंस की सबसे करीबी करीबी वैल्यूज निकालने हैं। तो सबसे आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, सी है, तो आंसर सी, ठीक है।
तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आज हमने देखा कि फोटो करंट क्या होते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, उस पर कुछ क्वेश्चन देखे। अगले लेक्चर में हम छोटे छोटे 1-2 चीजें देखेंगे और बाकी जेई के 1-2 सवाल करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म होगा, मतलब अगला लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपने इतना तक देख लिया तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच। फ्री में इतना कुछ मिले। देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं हम लोग, इससे आपका ऐसा नहीं है कि आपका एकदम से जेई क्लियर हो जाए, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ का। फ्री में इतने छोटे छोटे वीडियोस हम लोग बनाते हैं, तो देखने में क्या दिक्कत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।